Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस समय हम सभी लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम सभी लोग तीसरे नंबर पर आने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आते हैं स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं या सलाह देते हैं इत्यादि करते हैं तो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। डिफिनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। द सेंटेंस विच मेक्स कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। लिखा है द सेंटेंस विच, वाक्य जो मेक्स करता है कमांड आदेश, इज कॉल्ड कहा जाता है एन इंपरेटिव सेंटेंस, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फिर इसी का अगला डिफिनेशन है द सेंटेंस विच शोज द सेंस ऑफ ऑर्डर। वाक्य जो प्रकट करता है द सेंस भाव ऑफ वाक्य की, ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और सलाह का, सजेशन सुझाव एंड प्रपोजल प्रस्ताव, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। फिर इसका हिंदी में देखते हैं, वह वाक्य जो आदेश देता है उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। फिर है वह वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट करता है उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए टेक द एग्जांपल, उसे यहाँ बुलाओ, उसे यहाँ बुलाओ। तो इसमें आदेश का बोध हो रहा है, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। कॉल हिम हियर, उसे यहाँ बुलाओ। फिर अगला है बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। एडवाइस, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स होगा, सॉरी यहाँ पे पुअर मैंने लिख दिया है। और कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो ऐसा वाक्य है जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि के भाव को प्रकट करता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस के नोट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डिफिनेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया कि वह वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि के भाव को प्रकट करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा फिर से यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसे यहाँ बुलाओ। तो आप जब आप किसी को कहते हो तो इसी को कहा जाता है आदेश, कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, यहाँ आओ, उसे भेजो, मेरा किताब लाओ, मेरी छड़ी लाओ इत्यादि। अब इस वाक्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं कि इस वाक्य की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे वाक्यों को आप पहचानेंगे कैसे, इस बात पे आप सभी लोग ध्यान देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के नोट्स के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। नोट्स, नोट पहला क्या है? ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है। जैसे कि यू पे ध्यान देंगे, तुम वहां जाओ, तुम उसे बुलाओ, तुम अपना किताब पढ़ो, तुम अपना पाठ याद करो, तुम बड़ों का सम्मान करो। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है। इसका दूसरा पॉइंट है
ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है, यानी कि क्रिया की प्रथम अवस्था। गो, कम, सी, वॉच, रीड, लिसन इत्यादि। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और चौथा देखेंगे, ने दो जब आता है, ने दो के लिए क्रिया या रीटी लेट का प्रयोग करते हैं। और प्रस्ताव जब आता है वाक्य में, जब प्रस्ताव का बोध होता है, प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है, तब उसके लिए हम क्रिया लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लेट्स भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसे हम लेट्स भी बोलते हैं और लेटस। ने दो के लिए क्रिया लेट का प्रयोग करते हैं। अब ने दो का प्रयोग यानी कि लेट का प्रयोग कब करते हैं, इस पे विशेष ध्यान देंगे। जब कोई चीज सजीव होती है तो वहां पे क्रिया देने के लिए गिव का प्रयोग होता है, और जब निर्जीव होती है तो हम क्रिया लेट का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण समझते हैं। मुझे कलम दो, मुझे कलम दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आया है, तो आप इसके लिए गिव का प्रयोग करेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे, मिस्टेक हुआ। गिव का प्रयोग जब वस्तु से होता है, जैसे गिव मी ए पेन। जब हम वस्तु का डिमांड करेंगे तो गिव का प्रयोग होगा। निर्जीव के लिए उसे जाने दो, आदेश का बोध हो रहा है, लेकिन इसमें कोई वस्तु नहीं आई है, इसमें कोई वस्तु नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे लेट का प्रयोग करेंगे। लेट हिम गो। स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान देना कि जब हमें गिव और लेट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी को देते हैं तब वहां पे आप गिव लगाएंगे। लेकिन आप सिंपली किसी को बोलते हैं मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे छोड़ दो, यानी कि तब वहां पे जो है क्रिया लेट का प्रयोग करेंगे और बाकी जगह गिव का प्रयोग देने के लिए किया जाता है। और स्टूडेंट्स, इसमें इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं, अभी कुछ उदाहरण और भी बताना है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू हमेशा छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू हमेशा छिपा होता है। फिर दूसरा है, ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्रिया की प्रथम अवस्था से होती है। ध्यान रहे, क्रिया की प्रथम अवस्था से होती है। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ने दो के लिए लेट, और प्रस्ताव जब वाक्य में प्रस्ताव का बोध होता है तो लेट्स का प्रयोग करते हैं या लेटस का प्रयोग करते हैं। जहां पे वस्तु का बोध होता है वहां पे क्रिया गिव का प्रयोग करते हैं देने के लिए, मुझे कलम दो, गिव मी ए पेन। और जहां पे निर्जीव का बोध होता है, यानी कि कोई भी चीज, मतलब वहां पे
व्यक्ति ना हो या वहां पे कोई वस्तु प्रतीत ना हो तो आपका जो है लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो। फिर आगे आते हैं, कुछ उदाहरण कैसे देखते हैं। प्रस्ताव के लिए क्या लगाते हैं, यहां ध्यान देंगे, आओ हॉकी खेलें, आओ हॉकी खेलें। तो ये प्रस्ताव है, तो लिखेंगे लेट अस प्ले हॉकी। ये प्रस्ताव का बोध है। फिर इसी में सुझाव का, आओ गरीबों की सहायता करें। ये बात ध्यान देंगे, आओ गरीबों की सहायता करें। तो यहाँ पे लेट अस हेल्प टू पुअर, गरीबों के लिए कभी भी पुअर्स का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का रूप चेंज नहीं होता है, वो दूसरे सिस्टम से होता है जब हम डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ द कंपैरिजन। तो इस तरह से ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके बारे में पुनः हम लोग रिवीजन करते हैं। ऐसे कि वह वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि के भाव को प्रकट करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें कर्ता यू छिपा होता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्रिया की प्रथम अवस्था से होती है। क्रिया की प्रथम अवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट का प्रयोग हुआ है और यहाँ आप गिव देख सकते हैं, गिव क्रिया है और वाक्य की शुरुआत क्रिया से ही हुई है, तो इसलिए हम लोग इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अब इसके अगले वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon.